नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और माफियाओं का संरक्षण बताया है। इसके साथ ही बात होगी गाजियाबाद पुलिस की सख्ती को लेकर के, साथ ही जानेंगे कि किस जगह पुलिस ने किस मकसद से लगाए हैं अपराधियों के पोस्टर। जानेंगे प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के बिहार दौरे की। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर रहे हैं और एनडीए के स्टार कैंपेनर के तौर पर धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए हैं। अलग अलग विधानसभाओं में संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। इसी के साथ सीएम योगी ने बिहार की किन विधानसभाओं में की ये रैलियां और किस तरह साधा विपक्ष पर निशाना, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। टप्पू और अप्पू के नाम पर। सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर रहे। उन्होंने कई विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले दरभंगा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन को लेकर सख्त टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने गांधी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। आज आईएनडीए गठबंधन के अपने 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। ये 3 बंदर परिवार के माफिया को बहला फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं।
इसके बाद सीएम योगी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1992 से लेकर 2005 तक बिहार में 6 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार में सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा हो रहा है। पेपर लीक एक धंधा हो चुका था। गरीबों को तो राशन नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों के चारे को लेकर भी 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था। इन लोगों ने बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल बनाया था। खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया और उसी को वे लोग एक बार फिर दोहराना चाहते हैं। अकेले आरजेडी के शासन काल में 60 से अधिक जातीय नरसंहार की दुर्दांत घटनाएं घटित हुई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगों की आड़ में पर्व और त्योहार के उत्सव और माहौल को दूषित कर दिया गया था। हर जाति की अपनी जात आर्मी बन गई थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। तो वहीं इन दोनों जनसभाओं के बिहार के बाद सीएम योगी ने बिहार के गरखा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां पर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी के सत्ता में होने के समय को जंगल राज बताया और गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। बहन और भाइयों, आरजेडी के शासन काल में 5 दर्जन से अधिक जातीय नरसंहार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो जाता था। व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बेटी सुरक्षित नहीं थी। बिहार के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था और तब बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी। तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। बिहार के अंदर माफिया और अपराधियों के दिन सभी पार्टियों के स्टार कैंपेनर बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एनडीए के लिए सीएम योगी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जहां एकाएक रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनाव को एनडीए के लिए मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। साफ है, एनडीए इन चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और जनता के मत को दिल से अपने नाम करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और इसे जीत लिया है। इसी को देखते हुए देश भर में जश्न की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। देश भर में इस जीत के बाद किस तरीके से जश्न मनाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जश्न है महिलाओं के नाम। ये जश्न है देश की महिला क्रिकेट की ब्लू ब्रिगेड के नाम। ये जश्न है भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण के नाम। 2 नवंबर की रात भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करके विश्व कप अपने नाम किया है। इंडिया टीम ने महज 45.3 ओवर में अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया और 52 रनों से ये कप अपने नाम कर दिया। देश भर में इस जीत के बाद आधी रात को त्योहार की तरह मनाई गई। आतिशबाजी और खुशियों के शोर में रात का सन्नाटा कहीं खो सा गया।
देश की होनहार महिलाओं को देश के कोने कोने से शुभकामनाएं मिल रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व कप ट्रॉफी जीतकर भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई है। टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लेकर के आया। सबका खेल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दीप्ति शर्मा आगरा की हैं, तो मेरे लिए और भी गौरव की बात है। आज उन्होंने 58 रन मारे हैं और पूरी सीरीज में 17 विकेट देके हाईएस्ट विकेट भी दिए हैं उन्होंने, और फील्डिंग भी उनकी बहुत शानदार थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। और इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद आज वैसा ही अंतर आएगा देश की महिला क्रिकेट के लिए, जैसे 1983 में कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीत करके लाए थे, उसके बाद भारत में क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा माहौल बना था। ऐसे ही पुरुषों का तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 जीत चुके हैं, लेकिन महिला विमेंस क्रिकेट पहली बार जीत करके वर्ल्ड कप लाए हैं। इसका असर देश के तमाम बच्चियों पर पड़ेगा और महिला सशक्तिकरण का ये अनुभव मिला। प्रयागराज में तो क्रिकेट प्रेमियों ने आधी रात को ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न मनाया और नाच गाकर एक दूसरे को इस ऐतिहासिक पल की शुभकामनाएं दी और 1 साल पहले के पुरुष क्रिकेट टीम की हार के दुख को भुलाकर बड़ी और नई टीम मिलने की बात कही। कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आज महिला वर्ल्ड कप ने जीता है और इंडिया का नाम रोशन करा है, ये ना ही मुझे बट इंडिया की और सारी लड़कियों को भी एनकरेज करता है कि हम क्रिकेट में ही और बाकी चीजों में भी इंडिया का नाम रोशन करें। जैसे इंडिया वुमेन टीम ने इंडिया को क्रिकेट वाले मैच में जिताया है, हम और से क्रिकेट मैच हो सके, फिर कौन चीज में हम बहुत बढ़िया हो उसमें इंडिया का नाम रोशन कर सके जिसमें हम बढ़िया हो। और बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इंडिया जो है महिला ने नाम रोशन करा है। मर्द तो जीते ही हैं बहुत बार, पर महिला को लोग कहते हैं कि हाँ तुम खेल नहीं पाओ, खेलना अच्छा नहीं लगता, लड़कों का काम है, क्या करोगे खेल के। पर खेल के ये साबित कर रहा है कि खेल से डिपेंड नहीं करता कौन खेल रहा है, डिपेंड करता है जीत कौन रहा है। और ये मतलब उन्होंने साबित कर दिया है कि हम भी खेलने लायक है और हम भी जीतने के भी लायक है, हम लोग इंडिया की महिलाएं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इंडिया ने मतलब लेडीज से फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता है और ये बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं जब बड़ी होगी तो मैं भी एक क्रिकेटर ही बनूंगी, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। मैं फ्यूचर में जाके अपने देश का नाम रोशन करूंगी। बस यही चाहती हूँ मैं, बस जिंदगी हर टाइम इंडिया का नाम रोशन हो। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी महिलाएं हर चीज में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। हर महिला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन, भारत माता की जय। सर बहुत जानदार माहौल है। 25 सालों बाद वुमेन्स क्रिकेट में कोई नया चैंपियन मिला है और हमारी भारतीय महिलाओं को बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं और बाहर के लोग भी, जब इंग्लैंड से हमारी टीम हारी, थोड़ा खराब मैच हारी, उसके बाद ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन आज हमारी बहनों ने कमाल करके दिखाया है और बताया है कि वो हमको गर्वान्वित करती रहेंगी इसी तरीके से और उनको मौके दिए जाए तो हमेशा भारत का झंडा गाड़ती रहेंगी। इसके साथ ही महिलाओं ने क्रिकेट जगत में इस जीत को सराहा है और आगामी समय में इसे दूसरी महिलाओं को क्रिकेट के लिए प्रेरित करने की बात कह रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत हमारे भारत की, ये पहली बार इंडिया जीती है, 25 वर्षों में पहली बार जीती है। हमारे लिए बहुत गर्व है, पहली बार हमारी वुमेन जीती है। आज जो जीत हुई है, विश्व जीत हुई है और पूरा भारत खुशी मना रहा है, हम भी मना रहे हैं और ये हमारी गौरव की बात है कि हमारी टीम इंडिया जीती है। ऐसी विजय हर बार हो और हर जगह विजय भारत की हो। ये जश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इतिहास रखने का। 25 साल में पहली बार कोई ट्रॉफी आई है। अभी तक हम लोग सिर्फ पुरुष टीम का जश्न मनाते थे, यही नवंबर माह में पिछले साल हम लोगों ने रोए थे। आज ये खुशी की आंसू निकले। भारत माता की जय। ये जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो मैदान में सपने बुन रही है। पहली बार T20 विश्व कप, लेकिन आखिरी नहीं। क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं अभी तो बस शुरुआत है, अगला टारगेट ODI विश्व कप डबल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
अब आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान तेज कर दिया है। शहर की सड़कों पर जाम, दुर्घटनाओं और उल्लंघनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने नई कार्य योजना को लागू करना तय किया है, जिसके तहत यहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, जिसमें वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर कड़ा अभियान चलाया है। ट्रैफिक और एडीसीपी ट्रैफिक की अगुवाई में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जेट ब्लैक शीशे वाली लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। गाजियाबाद कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने आज हापुड़ चुंगी चौराहे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी और लग्जरी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, जिनके शीशों पर काले फिल्म लगे हुए थे। अभियान की अगुवाई डीसीपी ट्रैफिक और एडीसीपी ट्रैफिक ने खुद की। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद टीमों के साथ कई वाहनों के चालान काटे और वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। गाड़ियों में काले शीशे या फिल्म लगाना कानूनन अपराध है, क्योंकि इससे सुरक्षा एजेंसियों को वाहन के अंदर की दृश्यता नहीं मिल पाती। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में ट्रैफिक अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। देखिए, यातायात माह चल रहा है 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक चलेगा। इसी के मद्देनजर पूरे गाजियाबाद कमिश्नरेट में जो है जगह जगह हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार यातायात माह में हम लोग 5 ईज पे फोकस कर रहे हैं। पहला एजुकेशन, उसके बाद से आपका इन्फोर्समेंट है, इंजीनियरिंग है, इमरजेंसी केयर है, इसके अलावा इन्वायरमेंट। ये 5 बिंदु हैं जिसके अंदर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग इन्फोर्समेंट पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो भी ब्लैक फिल्म गाड़ियाँ हैं, हूटर लगी हुई हैं, प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं, ऐसी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, ट्रिपल सवारी चल रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव वाले हैं, तो सारी कार्रवाई अभी आपके सामने चल रही है। इसी तरह पूरे जनपद में चल रही है और उद्देश्य यही है कि ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना, और जागरूक करने के साथ साथ लोग नहीं मानते इसके बाद भी तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है, चालान की जा रही है। और आने वाले समय में हम मतलब लोगों से यही अपील करेंगे कि जो यातायात नियम है उसका पालन करें। जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं उसको 50% घटाने में ट्रैफिक पुलिस का मदद करें और जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करें। शहर को 3 जोन और 9 सब जोन में बांटा गया, जहां सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। शहर की सड़कों पर जाम, दुर्घटनाओं और उल्लंघनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने नई कार्य योजना लागू की है, जिसमें वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल है। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार। इसी बीच चित्रकूट से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां बारिश से बर्बाद फसलों को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने फसलों को लेकर के प्रदर्शन किया है। धान की फसल लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। मुआवजा सर्वे की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय चित्रकूट का यह पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब आपको हमीरपुर लिए चलते हैं। हमीरपुर में अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां पर काशीराम कॉलोनी में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। डीएम घनश्याम मीणा के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 34 अवैध कब्जा धारकों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। नोटिस के बाद कब्जा खाली करवाने प्रशासन पहुंचा है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के गाजियाबाद पुलिस ने अनोखा कदम उठाया है। दरअसल शहर के चौराहों और थाना परिसर में अब लुटेरे को लेकर के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, ताकि अपराधी खुद को छिपा न सकें और आमजन खासकर महिलाएं उन्हें देखकर सतर्क हो सकें। पुलिस की इस पहल पर क्या कहना है स्थानीय महिलाओं का, इस रिपोर्ट में देखिए।
गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों और थानों के आसपास लूट और छिनौती जैसे अपराधों में शामिल अपराधियों के पोस्टर लगाए हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तीनों जोन सिटी, देहात और ट्रांस हिंदन में पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र के थानों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख चौराहों पर अपराधियों के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। इन पोस्टरों में उन अपराधियों की तस्वीरें और विवरण शामिल है जो लूट, छिनैती या दूसरे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर महिलाओं को जागरूक करना है ताकि वे ऐसे अपराधियों को पहचान सके और उनसे सतर्क रह सके। पुलिस का मानना है कि इस तरह के पोस्टर न केवल अपराधियों में भय का वातावरण बनाएंगे बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो यही कहना है कि अगर पुलिस या सरकार कोई भी पहल करती है वो हमारे भले के लिए करती है, तो हमेशा हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम ये जानते तो हैं कई बार वो मुंह बांध के आते हैं, तो हम ये नहीं जान पाते हैं ये स्नैचिंग किसने की है, ये काम किसने किया है। लेकिन अगर हमें किसी का पिक्चर दिखाया जा रहा है बकायदा, तो हमें उसके प्रति सावधान ही रहना चाहिए। तो ये हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है और मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा एक दो जगह पे और करना चाहिए क्योंकि वसुंधरा में तो हर जगह मतलब स्नैचिंग ही हो रही है, अभी कुछ ही हो रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना वो सपोर्ट कर रही है तो उनका अकेला सपोर्ट नहीं होता, उनके साथ हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अगर हमें लगता है कि कहीं स्नैचिंग हुई है, उस एरिया की जानकारी हम 100 नंबर पे दे सकते हैं, या फिर हमें कुछ थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो हम उसके बारे में उनको बता सकते हैं, या फिर उनकी बाइक नंबर या जो भी हमने देखा उनको उसके थ्रू बता सकते हैं। तो मुझे लगता है इसके अलावा उन्हें मैसेज सुविधा भी शुरू करनी चाहिए। स्थानीय महिलाओं ने भी इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि अपराधियों की तस्वीरें पब्लिक प्लेस पर लगाने से उन्हें पहचानने और उनसे सतर्क रहने में आसानी होगी। बहुत अच्छी पहल है यूपी पुलिस की, स्पेशल गाजियाबाद पुलिस के लिए, जो ये मतलब उन्होंने एक बैनर लगाया जिससे क्या कोई भी लेडीज कभी भी नहीं, अगर उनके सामने ये फोटोज रहेगी ना, तो अगर सपोज हमारे आसपास वो लोग होंगे भी ना, तो हमें एक अवेयरनेस रहेगा कि हमें कैसे इनसे अवेयर रहना है। क्योंकि आज बेसिकली कोई भी लेडीज होती इतनी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, कहीं भी बेफिक्र होकर नहीं जा सकती है, अपने गोल्ड वगैरह नहीं ले सकती है, मतलब अपने पे डिपेंड नहीं किया। अगर ये है बैनर से वो लोग अवेयर रहेंगे, ये बहुत अच्छी कोशिश है। मतलब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियानों को जारी रखा जाएगा ताकि गाजियाबाद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।